हेलो मेरे परम मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त जेड द सिनेफाइल, ऑल्सो नोन एज वॉन्डरिंग सिनेफाइल, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं पीसमेकर सीजन 2। जहां तक सीजन 2 की बात है, पीसमेकर बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। अगर ये जेम्स गन का यूनिवर्स होने वाला है तो मार्वल खतरे में है। जहां तक डीसीयू की बात चलती है, जब से जेम्स गन ने डीसीयू चालू किया है अपना, जो कि अभी वाला चल रहा है, जब से सुसाइड स्क्वाड चालू हुई है, इट्स प्रीटी वेल। जब सारे ही प्रोजेक्ट्स अभी तक बहुत अच्छे चले हुए, क्रीचर कमांडोज हो गया, सुसाइड स्क्वाड हो गया, पीसमेकर हो गया एंड सुपरमैन, सभी बहुत अच्छे हैं। मैंने सभी देख रखे हैं एंड पर्सनली मुझे सुसाइड स्क्वाड बहुत अच्छी लगी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट और फॉर अ न्यू बिगनिंग। एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज देखना, क्योंकि आपको अगर पीसमेकर देखनी है तो फिर ये समझेगी नहीं। क्योंकि जो सुसाइड स्क्वाड में दिखाया गया है कि जहाँ रिक फ्लैग का जो बेटा था, वो जब पीसमेकर एंड सुसाइड स्क्वाड के साथ काम कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग द मूवी पीसमेकर उसे मार देता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस सीजन 2 इज हैपनिंग, जहाँ रिक फ्लैग अपने ही बेटे के मरने का रिवेंज पीसमेकर से लेने आया है। अब कि जैसे वो आर्गस का हेड बन चुका है, तो वो उसके हाथ में पूरी तरीके से कंट्रोल आ चुका है कि वो कुछ भी करेगा आर्गस से। एंड सो दैट्स व्हाई ही इज सीकिंग रिवेंज फ्रॉम पीसमेकर। जहाँ तक पीसमेकर की बात है, तो ड्यूरिंग द लास्ट सीजन उसने अपने पापा को मार दिया था एंड अब कुछ करने का है नहीं वैसे सब लोगों के पास, सब अपनी 11th स्ट्रीट किड के पास। सो ड्यूरिंग ऑल दिस उससे देखता है अपने पापा का बनाया हुआ मल्टी डायमेंशनल पोर्टल। अगर आपने पीसमेकर सीजन 1 देखा होगा तो पता ही होगा आपको। दैट पोर्टल ओपन्स अ गेट फॉर डिफरेंट 99 डायमेंशंस। सो जब वो ईगली को वहाँ सैर के लिए लेकर जाता है, उसका पेट जो ईगली होता है उसके, सो वो देखता है उधर एक अलग डायमेंशन खुला हुआ है, जहाँ उसका भाई कीथ और उसके पापा जो है वो जिंदा है। एंड दैट ट्रियो, जो पीसमेकर, उसका भाई और उसके पापा का जो ट्रियो है, दे आर इन अ बिग रेपुटेशन, दे आर वेल नोन। जब वो ये सब देखता है, ही फॉर श्योर गोज इन दैट डायमेंशन। एंड जहां तक बात आती है उस डायमेंशन की, तो वहाँ एमिलिया हार्कोर्ट और ये पीसमेकर दोनों साथ होते हैं एज इन रिलेशनशिप। जहाँ उस यूनिवर्स की एमिलिया हार्कोर्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है इस यूनिवर्स से। ही वॉन्ट्स हर टू लिव टुगेदर, सो वो उसी यूनिवर्स में परमानेंटली रहने के लिए जाता है आफ्टर अ लॉन्ग स्टोरी, जब रिक फ्लैग उन्हें पकड़ने के लिए क्या करता है। एंड देन ही टेल्स एवरीवन कि वो उसी यूनिवर्स में रहेगा परमानेंटली और वापस कभी नहीं आने वाला। एंड दैट थिंग हर्ट्स एवरीवन, जो 11th स्ट्रीट किड उनकी सबकी टीम है वो। एंड सो दे डिसाइड टू गो बैक एंड ब्रिंग पीसमेकर बैक टू। और जब वो उनकी पूरी टीम उस डायमेंशन में जाती है, तो उन्हें धीरे धीरे पता लगता है कि कैसे वो डायमेंशन एक नाजी वर्ल्ड है, जहाँ वर्ल्ड वॉर नाजियों ने जीती थी एंड देयर इज नो ब्लैक पीपल अलाउड इन दैट यूनिवर्स। और जहाँ तक अगली बात आती है, तो जब अपनी एड बायो उस यूनिवर्स में जाती है, सब लोग उसका पीछा करते हैं। आई डोंट नो, वो नाजी वर्ल्ड है इसलिए उसको मारने के लिए पीछा करते हैं, बट दैट यूनिवर्स इज नॉट गुड, ये सबको समझ आता है। एंड सो दे डिसाइड टू ब्रिंग पीसमेकर बैक टू हिज ओरिजिनल यूनिवर्स। सो आगे जाके स्टोरी यही है कि कैसे पीसमेकर वापस आएगा एंड आगे क्या होगा। बट जो एंड था सीजन का, इट वाज सो गुड, पर जो एंड था इट वाज लाइक सो इनकम्प्लीट एंड गुड। एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है उन्होंने। एंड इसका एंडिंग सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो, जो इसका सुपरमैन का सेकंड पार्ट आएगा, उसमें कंटिन्यू होगा, जहाँ पीसमेकर को एक ऐसे डायमेंशन में दिखाया जाएगा जो कि एक प्रिजन बन के रह गया है वो डायमेंशन, जिसमें एक बहुत ही अलग अलग क्रीचर्स एंड ऑल देखने मिलेंगे हमें। आई डोंट नो हाउ दे आर गोना शो दिस, बट मुझे तो होप्स है यार, जेम्स गन विल डू इट, आई बिलीव इन हिम। जहाँ तक सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं डीसीयू के, सुपरमैन इज अ ग्रेट मूवी। उसने बहुत अच्छा काम किया जेम्स गन ने उस मूवी के ऊपर। ही मेड सुपरमैन लुक गुड अगेन। जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डिडंट लाइक द लास्ट सुपरमैन, हेनरी कैविल वाला। एंड दिस सुपरमैन वाज गुड, काइंड एंड पोलाइट एज वी ऑल वांटेड हिम टू। और वही जहाँ बात आती है मार्वल की, तो मार्वल के पास बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स बाकी है अभी जो अच्छा कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ रिसेंट प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं मार्वल की तरफ से, वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतर रहे।
जहाँ तक लास्ट प्रोजेक्ट उनका फैंटास्टिक फोर और उसके पहले का थंडरबोल्ट्स अच्छा परफॉर्म कर चुका है, बट नॉट एज अ क्लासिक मार्वल मूवी। जहाँ आप देख सकते थे कि एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर के वक्त इतना हाइप होता था मूवीज का, दैट वाज प्योर क्लासिकल मूवी। बट नाउ जहाँ मार्वल है, आई डोंट थिंक सो कि डीसी मार्वल के पीछे जाएगा। जेम्स गन का जहाँ तक यूनिवर्स की बात चल रही है, ही इज डूइंग इट वेरी ग्रेट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक जेम्स गन ने डीसी में आने से पहले जब मार्वल में काम किया था, ही डिड इट ग्रेट, प्रिटी वेल। अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखी होगी तीनों पार्ट, इट वाज सो ग्रेट, लाइक इट वाज सो पोलाइट एंड हार्टफेल्ट कि मुझे तीनों पार्ट पसंद आए। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम डीसी एंड ही इज डूइंग दैट एक्सपेक्टेशन ग्रेटली। जहाँ तक बात है अगले सुपरमैन पार्ट की, सो इट विल कम इन 27 आई गेस। मैं देखा नहीं ठीक से, बट 27 में ही आएगा। एंड उसमें भी शायद लेक्स लूथर ही विलन होने वाला है। एंड या इट इज गोना बी ग्रेट एज आई एक्सपेक्ट, क्योंकि जेम्स गन ने मुझे नहीं लगता कि कोई फ्लॉप दिया होगा अभी तक। एंड तब तक के लिए जेम्स गन के ही भरोसे बैठते हैं कि क्या करेगा बंदा, कैसे करेगा। और आप मुझे बताना कि आपका फेवरेट सुपरमैन कौन है कमेंट्स में, हेनरी कैविल या डेविड कॉन्सवेट। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग जेट द सिनेफाइल। बाय बाय।